हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के व्लॉग की शुरुआत हेलमेट के साथ। क्योंकि इस व्लॉग में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस जो बहुत से राइडर्स के दिमाग में होते हैं कि भाई कौन सा हेलमेट खरीदूं, स्पेशली जो राइडर्स नया नया राइडिंग में एंटर करने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इस व्लॉग में देखेंगे एक खास चीज़। इस व्लॉग में ना मैंने ऑलमोस्ट टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत सालों के बाद में एक्चुअल मैंने कुछ लिखा है, वो इसमें है। एक काम करता हूँ, हेलमेट निकालता हूँ, फिर बात करेंगे। वेल गाइज, जो चीज़ मैंने लिखी है बहुत सालों के बाद में, एक सेकेंड, इसमें है। मैंने कुछ ऑलमोस्ट 16 से 18 के बीच में कुछ मैंने सवाल, जो काफ़ी कॉमन सवाल है, वो मैंने निकाले हैं और वो मेरे दिमाग से चले ना जाए तो मैंने इसलिए सोचा कि यार चलो कागज़ पर लिखकर काम अपना आसान किया जाए। वरना अगर मैं पूरे वो मतलब मेमोराइज़ करने की कोशिश करता, सॉरी यार, इसके लिए हिंदी में वर्ड क्या है यार, सॉरी, हिंदी और थोड़ी मुझे ठीक करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि चलो लिखकर प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए। तो इस व्लॉग में शायद इसके 2 पार्ट्स बन जाए, क्योंकि सवाल बहुत है और मैं ये वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहता। तो गाइज चलो एक एक सवाल लेकर उसका आंसर शुरू करते हैं। तो गाइज मैं भी तैयार हूँ, कागज़ भी तैयार है और कागज़ के अंदर सवाल भी तैयार है। तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। काफ़ी मेहनत की है इसे लिखने में, मैंने बहुत सालों के बाद लिखा है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है, जो आपने खुद को पूछना है, व्हाट टाइप ऑफ राइडिंग विल यू बी डूइंग। ओके, व्हाट टाइप ऑफ राइडिंग। ओके, इसमें कैटेगरीज एक्चुअली प्रोमिनेंटली 2 है। तो पहले ऑन रोड मतलब टूरिंग और दूसरा ऑफ रोड। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो मैक्सिमम ट्रैवल होने वाला है ये हाईवे पर होगा या आप ऑफ रोड जाएंगे, जो कि ट्रेल्स वगैरह होते हैं, क्योंकि दोनों के जो हेलमेट्स हैं वो अलग अलग किस्म के आते हैं। जनरली जो टूरिंग हेलमेट होते हैं वो फुल फेस या फिर मॉड्यूलर, जिनका ये जो यहाँ का फ्लैप होता है वो ओपन होता है, ऐसे आते हैं। और जो ऑफ रोड के हेलमेट्स है वो ज़्यादातर आपको फुल फेस ही मिलेंगे। लेकिन ऑफ रोड हेलमेट में ज़्यादातर आपको एक ये जो फ्लैप है ना, जहाँ पर आपका वाइज़र होता है, वो वाइज़र नहीं होता है, वहाँ आपको गॉगल्स पहनने पड़ते हैं। वेल, दूसरा सवाल है हेलमेट सर्टिफिकेशंस। हेलमेट सर्टिफिकेशंस क्या है कि बेसिकली जब अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और अगर सर्टिफिकेशन की बात करें तो ISI सर्टिफिकेशन बहुत ही कंपलसरी है। अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। इसके बावजूद DOT डॉट बोलते हैं और इसे ECE भी एक दूसरा सर्टिफिकेशन आता है जिसे ECE बोलते हैं। तो वो जो है वो आई थिंक वो यूरोपियन यूनियन के है। इसके बारे में हम इसी वीडियो में बाद में बात करेंगे। ऑफ कोर्स मनीष सर के साथ में मैं जाऊंगा डेस्टिनेशन मोटर और वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादातर मतलब जो सर्टिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार मैं काम करता हूँ, ये कागज़ ना मैं हाथ में ओपन ही रखता हूँ। फिट, यस गाइज, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हेलमेट का फिट हमेशा स्नक फिट होना चाहिए। आपके गाल है थोड़े से ऊपर आने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एडजस्टेबल शुड बी your helmet? Does it have an adjustable strap and retention system? Okay, so इसमें से जो इसमें 2 सवाल है। हेलमेट एडजस्टेबल, सो बेसिकली क्या है कि जो किसी भी साइज का आप हेलमेट लो उसका एक स्ट्रैप आता है विच इज़ ऑफ कोर्स यूनिवर्सल। पर इसमें लॉकिंग सिस्टम 2 टाइप्स की होती है। एक होते हैं जिसे रैचेट बोलते हैं या फिर क्विक रिलीज भी बोलते हैं, और जो कि दूसरा आता है जो कि सेफेस्ट माना जाता है, जो कि ट्रैक पर बहुत मतलब MotoGP के ट्रैक पर, आइल ऑफ मैन TT में जो हेलमेट्स यूज़ करते हैं रेसिंग पर, उनमें लॉकिंग सिस्टम होता है डबल D। डबल D इज़ द सेफेस्ट
लॉकिंग सिस्टम सो फार, आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आपको डबल डी मिल गया तो मेरे हिसाब से आपको वही लेना चाहिए, इज द सेफेस्ट लॉकिंग सिस्टम। सो स्ट्रैप एडजस्टेबल हो सकते हैं, वहाँ पर एडजस्टमेंट होती है, तो ये सवाल कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ऐसे मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी आंसर मैं आपको देता। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलमेट का वेट कितना होना चाहिए। गाइज इट्स रियली ट्रिकी, क्योंकि क्या है जो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश ब्रांड्स है, मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहता, वो ज़्यादातर टू बी ऑनेस्ट वेट्स बहुत ही वेरी होते हैं, और उनका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर आप किसी भी लोकल ब्रांड का ऑलमोस्ट 1.5 या 1400 ग्राम का आप हेलमेट ले लो, 1.4 केजी या 1400 ग्राम सेम ही है, ले लो, तो किसी अगर लोकल ब्रांड का आप पहनोगे या फिर ब्रांडेड पहनोगे, दोनों के वेट में आपको फ़र्क डेफिनेटली मिल जाएगा। क्योंकि क्या है कि जो वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन, उनके हेलमेट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। और जो मतलब किसी भी ब्रांड को मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता यहाँ पर कुछ कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि जिनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन एज कम्पेयर टू द वेल एस्टेब्लिश ब्रांड बहुत ही बकवास है, टू बी ऑनेस्ट। चलिए गाइज, अगला जो क्वेश्चन है वो है वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए हेलमेट का। डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर पहली बार कोई हेलमेट पहनते हो तो एक फ़नी सा फीलिंग होता है, जो मैंने भी फील किया है। बहुत ना ऐसा थोड़ी सी घुटन सी महसूस होती है। इट्स फॉर श्योर काफ़ी लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। जिनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है वो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो वेंटिलेशन, जहाँ पर जो मेन वेंट होता है वो होता है यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर। वो आप कंपनी के हिसाब से उनका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा अलग 19-20 होता रहता है, पर यहाँ पर इसको ये अपना गोप्रो का चिन माउंट जहाँ पर बैठता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी वेंटिलेशन के ऊपर ही फिक्स्ड होता है। और दूसरी जगह होती है ये, यहाँ पर 2 वेंट्स होते हैं जनरली। अगेन ये ब्रांड्स के हिसाब से वेरी होता है। मेरे पास HJC का हेलमेट है, उसके वेंट्स एग्जैक्टली यहाँ पर है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और अगर आपको आदत पड़ जाए इसकी तो गाइज आई मीन हेलमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट important safety gears you should have. So definitely अगर वेंटिलेशन अच्छा हो तो आपको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि यहाँ से जो हवा आती है ना वो यहाँ पर चिन कर्टन होता है एग्जैक्टली अपने चिन के नीचे, तो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। पर यहाँ से और यहाँ से अगर हेलमेट आपका अच्छा वेंटिलेटेड है तो राइडिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी हो सकती है, और जो आप राइडिंग का मज़ा लेना चाहते हैं वो आप पूरी तरह से ले सकते हो। गाइस बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके विजन के बारे में वो है वाइज़र। वाइज़र की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। सो बेसिकली सभी जो वाइज़र्स आते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। जो कि हायर एंड ब्रांड से उनके वाइज़र्स काफ़ी अच्छे आते हैं और उनका लाइफ भी बहुत ही अच्छा होता है। और इसके साथ साथ आपको बहुत लोग ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हालांकि बारिश में अगर आप बाइक चला रहे हो स्पेशली, तो फॉग अंदर आता है वो, तो उसके लिए एक पिनलॉक नाम का एक फ्रेम आती है, वो आप लगा सकते हो। पिनलॉक के बारे में बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, सो गाइस प्लीज़ चेक इट आउट। मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ तो ज़्यादा उसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता। तो अगर आपने पिनलॉक लगाए, उसके भी टाइप्स होते हैं, वो भी उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पर उससे फॉग बिल्कुल भी आता नहीं है। सो वाइज़र के 2 टाइप, एक तो मेन वाइज़र होता है और दूसरा होता है सन वाइज़र, जो कि हेलमेट के अंदर से आपको गॉगल पहनने का फील आता है। पर आजकल काफ़ी हेलमेट्स में ये भी आ रहा है कि जो कुशन में ही यहाँ साइड में जो गॉगल्स की जो जिसे बोलते हैं ब्रिज, वो जाने के लिए जगह रखी होती है। तो हालांकि जिन हेलमेट्स में सन वाइज़र नहीं है, और अगर आप ऐसा हेलमेट लेते हो तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हेलमेट ले लो
जहाँ पर वो जो गॉगल्स के जो सन ग्लासेस के जो ब्रिजेस है वो अंदर आसानी से जा सकते। काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन हो चुका है इस इंडस्ट्री में भी। तो अब बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि आपके कन्फ्यूजन का कारण बन सकते हैं, पर इट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका बजट कितना है, आपको कौन से ब्रांड का हेलमेट चाहिए, आपका टूरिंग पर्पज़ है, ऑफ रोड पर्पज़ है, ड्यूअल स्पोर्ट चाहिए। ये सब पॉइंट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर चूज़ सिर्फ आपको ही करना है। अंत में मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, अगर ये हेल्प आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। चलो गाइज, ये तो था पार्ट 1। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा करके आपको बोर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि इस वीडियो को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। ये था पहला पार्ट, अगला पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। अगर गाइज ये वीडियो भी और मेरा बाकी का कंटेंट भी आप एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ ऑफ कोर्स फिट ऋषि व्लॉग्स। और आने वाले व्लॉग में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जो नाप कैसे लेते हैं और कौन सा हेलमेट का साइज़ आपको फिट होगा, उसके बारे में भी एक्सपर्ट के साथ हम डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, ciao.